नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, हमारे झारखंड प्रदेश में अभी राजनीतिक में सियासी गर्म चल रहा है। हमारे झारखंड की राजनीतिक में अभी साथियों उछल कूद हो रहा है। झारखंड का राजनीति साथियों अभी गर्म चल रहा है। अब इस राजनीतिक में कौन होंगे गर्म और इस गर्म में कौन पिघलेंगे और कौन साथियों कठोर होंगे, कौन मजबूत होंगे, कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, कौन बनेगा सिकंदर। साथियों, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़ाई में आपस में एक नारियल की लड़ाई के लिए दो लोग लड़ते रहे और कहीं बंदर उस नारियल को लेकर उड़ ना जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि दो लोग आपस में एक रोटी की लड़ाई लड़ते रहे और बिल्ली उसको खा जाए। ऐसा भी साथियों हमारा झारखंड के राजनीतिक में होने वाला है। आखिर हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन, इसके बीच का विवाद है क्या? इसमें दोनों में से सबसे बड़ा गलती कौन किया और किसकी झारखंड के राजनीतिक में जो है सुन होने वाला है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, झारखंड का अभी मुख्यमंत्री वर्तमान समय में हेमंत सोरेन जी है। लेकिन ये हेमंत सोरेन जी साथियों 31 जनवरी 2024 को हाल ही में साथियों उसे ईडी के द्वारा 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले के मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके बाद हेमंत सोरेन जी जेल चले गए, लेकिन जेल जाते समय इस्तीफा देकर, बहुमत देकर अपने ही जेएमएम पार्टी का एक नेता मंत्री चंपई सोरेन जी को साथ का झारखंड का जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन चंपई सोरेन जी को जब मुख्यमंत्री का पद मिला तो बड़ा ही खुशी महसूस कर रहे थे कि चलो हेमंत सोरेन है, एक चंपई सोरेन है, दोनों आपस में भाई भाई, कम से कम एक भाई को तो देखा। अगर जेल जा रहे हैं तो अपना भाई को ही देके गया। और चंपई सोरेन जी भाई भाई करते रहे, चिल्लाते रहे, हेमंत सोरेन भाई, हेमंत सोरेन भाई। लेकिन हेमंत सोरेन जी जो है अपना भाई का रिश्ता रखा कहाँ? नहीं रखा। अब भैया चंपई सोरेन जी जब कुर्सी में बैठा तो झारखंड की राजनीति ठीक ठाक चली रहा था और झारखंड का लोग भी जो है चंपई सोरेन से काफी खुश थे। आबू आवास की योजना दिए, जो अभी मैया सम्मान योजना जो चल रहा है, यह भी जो है साथियों चंपई सोरेन जी के द्वारा ही पहले प्रारंभ किए गए। लेकिन जैसे साथियों हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर निकले, ये सारे कार्रवाई को, ये सारे योजना को पहले वो रोक लगा दिए और रोक लगाने के बाद पहले एक अपने विधायक दल का बैठक बुला लिए। और इस बैठक में साथियों सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि चंपई सोरेन जी को इस बैठक में बुलाया ही नहीं गया था, कोई सूचना ही नहीं दिया गया था। सिर्फ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जितना कार्रवाई थे उस कार्रवाई को तत्काल ही रोक दिया गया। चंपई सोरेन को पता ही नहीं चला भैया हो क्या रहा है, मेरा कार्रवाई को रोक कैसे दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन जी ये सब सारे कुछ कर रहे थे। हेमंत सोरेन जी जो है चंपई सोरेन का कार्रवाई को रोक दिए और इसे बताए भी नहीं और एक विधायक दल की बैठक बुला लिए और अचानक से जो है चंपई सोरेन जी को वहाँ बुलाया गया और उसे भी इस्तीफा मांग लिया। अब चंपई सोरेन जी को काफ़ी बेइज्जती लगा भाई कि दुख के घड़ी में जो है हम इसे साथ दिए और आज मुझे तुरंत जो है इस प्रकार से फटकार दिए। जैसे साथियों एक मेहमान को घर में इज्जत से बैठाकर लात मारकर भगा देना, इसके बराबर साथियों चंपई सोरेन के साथ ऐसा ही हुआ। अब चंपई सोरेन जी को बहुत बुरा लगा, अरे भाई अपने तो भाई था, चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, दोनों सोरेन अपना ही भाई था। को ओबीसी, को फॉरवर्ड, को जनरल, ये तो मुख्यमंत्री में नहीं था भाई, आपका ही भाई था। आपका ही पार्टी का खून से पसीने से सींच कर यहाँ तक खड़ा किए, वो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के पद में था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कुर्सी का लालच थे, कुर्सी का खूब ज़्यादा भूख थे, तुरंत जो है इसे कुर्सी का पद, मुख्यमंत्री का पद चाहिए था और ये चंपई सोरेन जी का मंत्री का पद से, मुख्यमंत्री के पद से साथियों इस्तीफा ले लिए। अब साथियों ऐसे में जो है क्या चंपई सोरेन जी को बीजेपी ज्वाइन करना सही रहेगा? तो ये गलत है साथियों। अगर चंपई सोरेन जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इसका राजनीतिक शून्य हो जाएगा। एक विधायक दल भी साथियों चंपई सोरेन जी नहीं बना पाएंगे। चंपई सोरेन जी के लिए यही एक रास्ता होगा कि वह अपना एक पार्टी बना ले या तो बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टी में चला जाए, वरना जो है चंपई सोरेन जी को बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन इस राजनीतिक में साथियों अब जो है हेमंत सोरेन जी को क्या होने वाला है, तो हेमंत सोरेन जी का भी राजनीतिक पूरा शून्य होगी और इस बार के चुनाव में ये पूरा शून्य घोषित होगा। और जहाँ तक
तक मुझे लग रहा है कि जेएमएम की सरकार इस बार गिर जाएगा। इसलिए गिर जाएगा साथियों क्योंकि हेमंत सोरेन जी कहते हैं खुद को, अपने आप को कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासी वाला जैसा कोई कृत्य नहीं करते हैं। ये मंदिरों का बड़े बड़े दौरा करते हैं। ये साथियों अभी तक एक सरना कोड बिल पास नहीं करा पाए हैं, जो कहते हैं अपने आप को कि हम जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, हमें हिंदू धर्म वाला धर्म चाहिए, लेकिन सरना धर्म का ये कोड बिल जो है ये पास नहीं करा पाए हैं। और का ये मुख्यमंत्री का ही वजह है साथियों, ये मुख्यमंत्री के ही कारण है जिसके वजह से अभी तक सरना कोड बिल पास नहीं हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, यह आदिवासी का कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं, यह बहुजनों का कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं। नहीं ये जेल से निकले तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक बार नाम लिए, नहीं ये संविधान का नाम लिए, नहीं ये लोकतंत्र का नाम लिए, तो बहुजन इसे वोट देता है। SC ST माइनॉरिटी ये लोग इसे वोट देते हैं। हम जो इस प्रकार से राजनीति करेंगे तो मुझे जो है वोट मिल जाएगा, लेकिन इसे पता नहीं जी को कि आपको जो है मंदिर का दौरा करने से ब्राह्मण वोट देने वाला नहीं है। अगर आप राजनीति ही कर रहे हैं इस तरह से मंदिर जाकर, तो फिर अपने बच्चे को फिर मंदिर में क्यों लेके जा रहे हैं? आप अपने बच्चे को भी मंदिरों में धकेल रहे हैं। इससे स्पष्ट ये पता चलता है कि आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। आप यदि हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो आपको सरना क्यों मिलेगा? सरना कोड बिल जो है हेमंत सोरेन जी के ही कारण से अभी तक पास नहीं हुआ है और जीवन में इस प्रकार से कभी नहीं पास होगा। जब तक ये मंदिरों का दौरा करते रहेंगे तब तक सरना कोड बिल पास नहीं होगा। और इसलिए झारखंड के जो आदिवासी समाज है ये जो है अब सोरेन जी से कटेंगे और हेमंत सोरेन जी को राजनीति से बाहर निकालेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन की राजनीति अब फॉरवर्ड वाली राजनीति होती जा रही है, जो कि उसे फॉरवर्ड कोई वोट नहीं देता है, सिर्फ SC ST और माइनॉरिटी उसे वोट देता है। तो ऐसे में साथियों अब जो है बाजी झारखंड में कौन मारने वाले हैं? तो बीजेपी इस बार जो है झारखंड में बाजी मारेंगे, क्योंकि चंपई सोरेन को इस्तीफा लेना जो है सबसे बड़ा गुनाह कर दिए हेमंत सोरेन जी। चंपई सोरेन को कुर्सी से हटाना, इस पर भी साथियों आदिवासी समाज बहुत गुस्सा में है।